हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं आर ओ की तैयारी के अंतर्गत हिंदी अनेक शब्दों के एक शब्द। ये हमारा तीसरा वीडियो हो और आप सभी लोग अच्छी तरह से इससे परिचित हैं। दोस्तों, हमें ये कहना है और बताना है कि जो ये तैयारी है हमारी, यह तैयारी हम पूरे टारगेट करना है यूपीएससी आर ओ को। इसके अंतर्गत अनेक शब्दों के एक शब्द। यह सुपर इमेज हमने आपसे बताया था, शुरू में ही बताया था कि सुपर इमेज ने ये कहा है कि अगर आपको विधानसभा जाना है और विधानसभा को देखना है और उसमें रह कर कार्य करना है, उसके लिए हमें आर ओ की एग्ज़ाम ज़रूर निकालना पड़ेगा। जिसके अंतर्गत हम हिंदी की क्लास चला रहे हैं और हिंदी के बाद हम हिंदी के साथ ही पैरेलल में हम जीएस की भी क्लास चलाएंगे। आपको हमने बताया था पूरी घटना चक्र जो है उसका पूरा अवलोकन, उसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा। आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए। चल देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लिखा है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे बोलते हैं दुर्निवार। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी कार्य का हम हल बहुत कठिनाई से करते हैं तो उसे हम बोलते हैं दुर्निवार। दूसरा, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कान है, कान के नीचे जो लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसे बोलते हैं कड़पाली। क्या बोलते हैं? कड़पाली। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कान में पहनने वाला एक आभूषण, वो क्या होता है? कड़फूल। कान में जब कोई आभूषण पहनते हैं उसे कड़फूल बोलते हैं, और कान में लटकता हुआ भाग जो बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कड़पाली। ठीक है, चलिए अब कहते हैं जो पान करने योग्य नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। जो भक्षण करने योग्य नहीं हो, जो भक्षण करने योग्य नहीं हो, अभक्ष। जो भक्षण करने योग्य नहीं हो और उसे अभक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो बुरा या अहितकर हो, अपथय। दोस्तों इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, अपथय। जो बुरा या अहितकर हो, जो गलत हो, उसे हम बोलते हैं अपथय। आगे की सोचने वाला, ये सभी आप सभी लोगों को पता होगा, अग्रसोची। जो आगे सोचता है उसे अग्रसोची कहते हैं। आगे चलने वाला अग्रगामी, आगे चलने वाला अग्रगामी। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है जंगल में लगने वाली आग। बेटा कई बार ये पूछ चुका है दोस्तों, ये कई बार पूछ चुका है। जंगल में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, और एक आपका है पेट में लगने वाली आग। ये तीनों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जंगल मतलब दवा होता है, दवा नल। समुद्र का मतलब होता है बड़, क्या होता है? बड़, बड़ा नल। इसको ध्यान रखिए, बड़वा नल। ठीक है, और पेट में लगने वाली जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल, और जंगल में लगने वाली आग दवा नल। दोस्तों ये तीनों आप लोग, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं आप तीनों इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। जो बहुत, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उसे वाचाल बोलते हैं। जो बोलता है, जो केवल किसी काम या समय पे बोलता है, उसे हम बोलते हैं वक्ता। देखते हैं जो एंकरिंग करते हैं वो समय के हिसाब से बोलते हैं, उनको वहाँ ज़रूरत होती तो वो बोलते हैं। लेकिन जो बहुत बोलता है, बिना किसी काम के भी बोलता है, उसे हम बोलते हैं वाचाल। ठीक है, अगला, जो किसी विषय विशेष पर बोलता है, किसी विशेष टॉपिक पे बोलता है, जिससे कोई हम कहते हैं कि प्रवक्ता, जो किसी विषय पे बोलता है, किसी विषय पे बोलता है। जो टीचर बनते हैं ना इंटर कॉलेज के, वो प्रवक्ता क्या होंगे? प्रवक्ता। दोस्तों आज हम इतना जाने, हमें ये समझने की ज़रूरत थी कि आने वाले आगामी एग्ज़ाम में अनेक शब्दों के एक शब्द के अंतर्गत जो भी आपको हम करा रहे हैं दोस्तों, इसको एक बार अच्छे 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लो। ये पक्का है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि यह पूरा आपका निचोड़ है, अनेक शब्दों के एक शब्दों का पूरा निचोड़ है। इसलिए आपको हम छोटे छोटे खंडों में दे रहे हैं, जिससे कि आसानी से आप देख सको, 2 4 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन तैयार कर सको। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमेशा ध्यान रखिए, बने रहिए और सुपर एमएस को हमेशा अपना प्रेम बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।